यो बोलना ये है, जब जिंदगी तुम्हारी लेने लग जाए ना, तुम जिंदगी की ले लो। जब बुरा वक्त आए जिंदगी के अंदर, चारों तरफ से गिर जाओ, है ना, तुम्हारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए ना कि तुम उसको सेलिब्रेट करो। तुम अपने सारे फेलियर्स, रिजेक्शंस, जो लोग तुम्हारे, या फिर जब लोग तुम्हारे जज्बातों के साथ खेलते या तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ते, तुम्हें बिट्रे करते, या तुम्हारे वर्क प्लेस पे लोग तुम्हें बुली करते, या स्कूल में कुछ फेलियर हो गया या कुछ ऐसा हो गया कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम गिव अप करने वाले हो लाइफ में या ऐसा कुछ ना, तो हाथ धो के इतने ढीठ बेशरम हो जाओ कि उसको सेलिब्रेट करो। अगर तुम्हारे बजट में है तो सबसे अच्छे जगह जाओ, खाना खाओ, अपना फेवरेट फूड खाओ, अपना फेवरेट फूड खाओ, सेलिब्रेट करो। हो सके तो 3-4 कॉकटेल्स भी पी लो, सोलो डेट पे चले जाओ, शॉपिंग के लिए चले जाओ। अगर ये नहीं कर सकते हो तो जो तुम्हारे कैपेसिटी में है ना, बेस्ट जो चीज़ें तुम सेलिब्रेट कर सकते हो तुम करो, उसको सेलिब्रेट, अपने फेलियर्स को। और याद रखना, तुम्हें अपना पोटेंशियल पता है, तुम्हें कॉन्फिडेंस है, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारी औकात कितनी हो सकती है। तुम कोई भी बुक मोटिवेशनल उठा के पढ़ लेना लाइफ के अंदर, जो एक बिलियनियर ट्रिलियनियर, जो बहुत ही सक्सेसफुल लोगों का जो माइंडसेट होता है एक एवरेज पर्सन से, वो ये है कि वो करोड़ों बार, अनगिनत बार फेल हो लाइफ में, और होते हैं। किसी का भी पढ़ लेना, किसी का भी आप जो प्रैक्टिकल लाइफ में अभी सक्सेसफुल है काफ़ी, चाहे किसी भी कंट्री में हो, चाहे वर्ल्ड लेवल पर हो, आप कभी उनकी हिस्ट्री उठा के देख लेना कि वो एक बार ऐसे भी हो सकते हैं कि वो मिलेनियर बन गए, फिर बैंक करप्ट हो गए, फिर उन्होंने स्क्रैच जीरो से शुरू किया, फिर क्योंकि जिसके अंदर काबिलियत होता है, टैलेंट होता है, जो बंदा जिसके अंदर बड़ा सोचने की और बड़ा करने की हिम्मत होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, चाहे वो औरत हो मर्द हो, जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, तो वो अगर उसकी बिल्डिंग गिरेगी ना, फिर से वो मकान बनाएगा, फिर से वो, बस यही तो फर्क है। जो मिलेनियर माइंडसेट होता है ना, उनमें यही फर्क होता है कि वो कभी गिव अप नहीं करते हैं लाइफ में, कभी गिव अप नहीं करते। जिसके अंदर जो करने दो, कोई कॉपी केट से लोग, अगर तुम कुछ करने लगते हो लाइफ के अंदर, जो जलन कुकड़े लोग हैं या वर्क प्लेस पर है, कोई भी तुम कुछ करते हो और उसका क्रेडिट वो लोग, उसका थोड़ा सा एग्जैजरेट अच्छा वर्जन करके वो क्रेडिट लेके चले जाते हैं। काम तुम करते हो या टैलेंट तुम्हारा है या कोई भी कंटेंट तुम्हारा है और उसको लोग पॉलिश करके बहुत अच्छे से कहीं और रिप्रेजेंट करके क्रेडिट ले रहे, वो कितना कर लेंगे। जो कॉपीकेट से वो थोड़ा बहुत तुम्हारा करेंगे, जो तुम एक्चुअल हो, रियल हो, तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी कोई चुरा ही नहीं सकता। जो तुम्हारा ओरा है, मजाल है कोई उसकी कॉपी कर ले, जलन। और पता है, और एक और फेलियर लोगों की एक निशानी बताती हूँ। फेलियर लोगों की, वो हमेशा एवरेज ही रहते हैं और उनका सोच का दायरा भी इतना ही रहता है और वो अपने कंफर्ट जोन में ही रहेंगे। लेकिन यूनिवर्स तुमको लात मारेगा, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि तुम कहाँ बिलोंग करते हो। जब जैसे तुम कंफर्टेबल होने लगते हो ना अपनी जोन के अंदर, यूनिवर्स तुमको इतना लात घुसे मारेगा कि जब तक तुम अपने उस मुकाम में पहुँच नहीं जाते हो ना, तब तक यूनिवर्स तुमको वो लेसन देगा ही देगा, क्योंकि उसको पता है कि तुम कहाँ बिलोंग करते हो, किधर करते हो। ठीक है, तो इतना मेहनत करो, चाहे तुम्हें कितनी बार ज़ीरो से शुरू करनी पड़े अपनी ज़िंदगी, चाहे ज़िंदगी के किसी भी मकाम पर, किसी भी फेस पर कभी भी ज़ीरो से शुरू करना पड़े, डरना मत करना। चाहे तुम्हारे में दुनिया भर की काबिलियत हो, दुनिया भर का अचीवमेंट है तुम्हारे अंदर, तुम बेइंतहा तुम इंटेलिजेंट हो, सब हो तुम्हारे अंदर, सब कुछ है, लेकिन जब ज़ीरो से शुरू करते हैं तब करना पड़े तो करो, जो करना पड़े, फिर से अपनी नींव बनाओ, फिर से वो बिल्डिंग। क्योंकि देखा होगा, किसी को भी ले लो, आम आदमी को देख लो, चाहे कोई सेलिब्रिटी को देख लो, कई बार वो फ्लॉप हो जाते हैं, फिर वो हिट देते, फिर अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में आते रहते हैं। लेकिन जब तुम्हारा बुरा वक्त आता है, ये भी बहुत अच्छा होता है, ऐसे टाइम में ना तुमको फिल्टर करने का मौका देता है ऊपर वाला, जो तुम्हारा सर्कल है। ठीक है, जब भी अपने प्रॉब्लम्स हो ना, वैसे तो तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी कि तुम जो चाहे कर सकते हो, हमेशा तुमने किया, लेकिन इस जानबूझ के लोगों को परखो, तुम्हारा साथ कौन देता है। जो लोग हैं तुम्हारे बुरे वक्त में, जो पहले से है तुम्हारे साथ में, ये तुम्हारे अंदर उस टाइम पे उनको पोटेंशियल नहीं दिखा,
फिर वो तुम्हें फॉर ग्रांटेड तुम्हें एवर ट्रीट करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तुमको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, है ना, तुमको एवे ही हल्के में लेते हैं ना। एंड अगर कोई आशिकी भी जान रहा हो कि बोलो मेरे को तो तुमसे बहुत फीलिंग्स है, मैं तो तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई या फिर कोई दोस्ती में कि यार मैं तो तेरी बहुत पक्की दोस्त हूँ, जब मुसीबत हो ना तब परखो, आप हेजिटेट मत करो। अगर आपको ऐसे लगता है ना कि दिखा बहुत रहा है, देखते इसकी औकात कितनी है, कितना कितना स्टैंड, क्योंकि आपको पता है आपकी लाइफ में ये फेस तो चला जाएगा, लेकिन जब अच्छा वक्त आएगा, जब ये जो आसपास में तुम्हारे जो एवरेज लोग हैं इनका दिमाग इतना सही होता है, वो तुम्हारी कैपेबिलिटी भी इतनी सी आंकते हैं, तुम्हें पता है तुमने अंदर तुमने क्या क्या सोच के रखा है, क्या क्या सोच के रखा है, तुम्हारा पोटेंशियल, लोग उसको अगर तुमने 100% सोच रखा तो लोग माइनस में भी उसको इमेजिन नहीं कर सकते कि तुम कहाँ अपनी सोच रखते हो, चाहे तुम अपनी ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव में हो, है ना। तो अगर उस लेवल के हिसाब से ये जो टुच्चे मुच्चे लोग हैं, है ना, और सोचा ये क्या ही कर लेगा या क्या ही कर लेगी, ऐसे हो, ठीक है, और अगर तुमने कभी कोई हेल्प मांगी और उनकी कैपेबिलिटी थी तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे चाहे दोस्त की तरह दे, चाहे एक इंसानियत की तरह दे, एक ह्यूमैनिटी के बेस पे दे, अगर किसी की एक लेवल था और वो तुम्हारी हेल्प कर सकता था, कर सकती थी A to Z, स्पेशली वो लोग जो बहुत दिखाते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि उनको तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है, या वो तुम्हारे बहुत अजीज दोस्त है, या किसी को बहुत ज़्यादा आशिकी जड़ रही है, तो ऐसे टाइम पे ना फिल्टर करो लोगों को, परखो, और जब, क्योंकि तुम्हें पता है तुम कहाँ पहुँचोगे ज़िंदगी के अंदर, और जैसे ही तुम पहुँचो और वो मुकाम आए, चाहे उसमें महीने लग जाए, साल लग जाए, लेकिन वो दिन ज़रूर आएगा, है ना। अपने आप को चैलेंज करो, चाहे तो 2-4 गाली भी खुद को दे दो, कोई तुम्हें दुनिया की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, किसी के गुड बुक में नहीं आना, दे दो गाली खुद को, कि अगर हो एक बाप का बेटा बेटी तो करके दिखाना, ये चीज़ खुद को चैलेंज करो, खुद का ईगो हर्ट करो कि तुम्हारी औकात क्या है, दिखाओ दुनिया को। और नेगेटिव लोगों का क्या है, उनकी पूरी ज़िंदगी इसी में जलन कुकड़े बनने में कट जाती है, दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हाँ इसका अच्छा हो गया, उसका बुरा हो गया, इसकी कॉपी कर लो, उसकी कॉपी कर लो, किसी का बुरा कर लो, उनकी एनर्जी ना इन्हीं चीज़ों में वेस्ट होती है। तुम्हें अगर किसी से रिवेंज लेना, या किसी ने तुम्हारे साथ माड़ा किया, बुरा किया है, या तुम्हें अपने आप को किसी को प्रूफ नहीं करना, तुम्हें अपने आप को प्रूफ करना है, ठीक है, कि तुम क्या हो, ठीक है, और तुम्हें उसके लिए वर्क करना है, चाहे कितने दिन साल महीने लगे, उसके लिए करो, रिजल्ट आएगा, जब आता है मेहनत का फल तो वो फॉरएवर के लिए आता है, लग जाओ, जो तुम्हारे गोल उसके पीछे लग जाओ। मैं कभी भी एक होता है मटेरियलिस्टिक चीज़ें, होता है हम लालच में पाना चाहते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, नहीं, लाइफ में चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल पर हो, चाहे तुम्हें एक तुम्हारे इंटरनल लेवल पर तुम्हें हील करना हो, ओवरऑल जो तुम जितना मैक्सिमम अगर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो, अगर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है कि तुम इतना कर सकते हो, तो तुम्हें पूरा हक है कि वो मैक्सिमम पोटेंशियल तक जाके तुम उस चीज़ को इंजॉय करो, ये तुम्हारा पूरा हक है। लेकिन उस इंजॉयमेंट के लिए या उस सक्सेस के लिए कभी भी किसी का बुरा करके, किसी का दिल दुखा के, किसी के जज्बातों से खेल के, किसी के साथ विश्वासघात करके, ऐसी ओछे टुच्ची गिरे हुए काम करके जो बहुत लो वैल्यू वाले लोग अक्सर करते हैं, इवन वर्क प्लेस पे भी करेंगे, कि उनके खुद अंदर, जिनके अंदर पोटेंशियल नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो दूसरों की चमचागिरी करेगा, अपने बड़ों की वही जो लल्ली पुच्छी बहुत ही स्वीट ही हा हो बटरिंग करके कैसे लोग सर्वाइव करते हैं, उनके पास यही है। और जिनके अंदर काबिलियत नहीं होती, फिर वो जिसके अंदर काबिलियत होती है उसको बदनाम करने की कोशिश करती है, उसको सीढ़ी से नीचे उतारने की कोशिश करती है, बहुत आएंगे तुम्हारे पीछे। लेकिन याद रखना, जो तुम्हारे बुरे वक्त में साथ नहीं है, चाहे वो तुम्हारी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, A to Z हो, कोई तुम्हारा आशिक हो, कोई भी हो, जो तुम्हारे साथ नहीं देता ना, चाहे कोई एक आम आदमी भी हो, है ना, अगर तुम्हारे बुरे वक्त में जो साथ नहीं है, और जब तुम्हारा अच्छा वक्त आएगा, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट इतना रखना, मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि ये लोग आएंगे, ये छछुंदर आएंगे, जो कोई फ्रेंड पहले पुराने जो तुम्हें भाव भी नहीं देते थे, हो सकता है तुम्हें स्कूल में लोग बुली करते थे, वो भी आएंगे, कॉलेज में तुम्हें लोग कॉर्नर कर देते थे, अपना ग्रुप बना के तुम्हें बुली करते थे, वो भी आएंगे। माफ कर दो सबको, लेकिन मुंह मत लगाना, क्योंकि वक्त सबका आता है। बोलते ना कि आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा आएगा, लेकिन वक्त जब आएगा तो कयामत ढाएगा। तो जब जिंदगी तुम्हें परेशान करे, तुम जिंदगी को परेशान कर दो, बस ये बात। यो